इधर देखिएगा सर, थोड़ा सा इधर देखिए। अध्यक्ष हमारा है ना माधुरी देवी, आइए इधर आइए, यहाँ आइए। ठीक। बच्चों को इस धरोहर को समर्पित करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे आप हैं श्रीमती ममता कुमारी, विद्यालय के जुझारू शिक्षिका, और आप सम्मानित करेंगे हमारे विद्यालय शिक्षा। इधर देखिएगा थोड़ा सा, सर किस साइड। ठीक। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री नीरज कुमार राय जी के द्वारा हमारे प्रखंड से आए सम्मानित पदाधिकारी को सम्मानित करना है। कहीं है सर? है सर, है क्या? नहीं, कुछ देर के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बीच चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में आए नए शिक्षकों का स्वागत करने के लिए तो शब्द रखना चाहेंगे। पूजा अमृतराज जी, पूजा अमृतराज जी दो शब्द नए शिक्षकों के स्वागत में रखना चाहेंगे। कुछ देर के बाद नव आगंतुक विद्यालय अध्यापक श्रीमती नवोदिता को सम्मानित करेंगे। इधर देखिए सर। ठीक। नवागंतुक विद्यालय अध्यापक रिया राज जी, आप मंच की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको सम्मानित करने का काम श्रीमती संगीता कुमारी करेगी। आइए श्रीमती संगीता कुमारी। इधर देखिएगा मैम। ठीक। मोहम्मद अली सर आएंगे और आपको सम्मानित करेंगे श्री पूजा अमृतराज जी। इधर देखिए सर। जी सर। ठीक। अब आप हैं अब आप हैं इधर देखिएगा मैम। ठीक। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित
करना चाहूँगा नवनियुक्त शिक्षक अमित कुमार अभिनंदन जी को, और इनको सम्मान करेंगे मुकेश कुमार पासवान जी। आइए मुकेश कुमार पासवान। सर इधर देखिए, हाँ इधर देखिए, और देखिए सर। अब आप हैं नवनियुक्त शिक्षक। बहुत कम दिनों में इन्होंने अपने छाप को छोड़ दिया। आइए आप हैं नीतीश कुमार, और आपको सम्मानित करेंगे हमारे छोटे भाई अनंत कुमार। ठंड का असर है, आवाज आप बताइए। कहीं नहीं देखो, इमरजेंसी तनी इन्हें देखो, हाँ तीन इन्हें देखो तनी। ठीक, आप लोग बैठिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अध्यक्ष प्रधान, आप आएंगे एक साथ दोनों आदमी, नेताजी मंच पर आइए दोनों आदमी, और हमारे प्रधान अध्यापक नीरज कुमार राय जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आइए, स्वागत है। इधर देखिए सर। ठीक, कितना चलता इधर देखिए सर। आप अपने मूल विद्यालय जाने के लिए तैयार हैं, और उनका स्वागत करेंगे हमारे हेडमास्टर साहब। आइए पिता स्तर। अब इधर देखिएगा सर। ठीक, की सेवा के लिए जो आए, यहाँ के बच्चे को जो भविष्य गढ़ने के लिए आए हैं, मुझे ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ कि शैक्षणिक रूप से मेरा यह एरिया बड़ा पिछड़ा हुआ है। मैं कर जोड़ कर आपसे विनती करता हूँ, आप नए शिक्षकों से, कि हमारे यहाँ के बच्चे में मैंने तो सपना बहुत डाल दिया, सोते जागते उठते बैठते हम लोग उसे ऑफिसर की बात याद दिलाते हैं, ऑफिसर की रुतबा को याद दिलाते हैं। गाड़ी ऐसी, घर ऐसी, ऑफिस ऐसी, और शायद इस सपना को साकार करने में
आप सीढ़ी का काम करेंगे। मैं चाहूंगा बारी बारी से 2-2 मिनट का समय लेते हुए इस विद्यालय के बारे में, इस गांव के बारे में जो आपको लगा हो अभी तक देने का काम करें। मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने विद्वान शिक्षक, हिंदी के प्रकांड विद्वान, साहित्यिक रूप से नेताजी हमारे विद्यालय के शिक्षक हैं नए। लालो थोड़ा शांत करो। इधर देखिए सर, सर थोड़ा सा इधर देखिएगा। हमारे परम आदरणीय महोदय और हम सभी के चहेते राम सत्ता विशिष्टता को बढ़ा दिए हैं और बाहर हमारे बच्चे एवं हमारे सहकर्मी आज ये बहुत ही सरस्वती नमस्ते 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 आज आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज समाज ने मुझे, क्योंकि मुलाकात हुई थी आपसे, 1-2 मुलाकात हुई थी, तो शनिवार का समय था, खिचड़ी खाने की, तो खिचड़ी मिलती है शनिवार को। बड़े ही प्यार से उन्होंने मुझसे पूछा, सर खिचड़ी आप लीजिएगा क्या? और लगा जैसे कि मेरी माँ पूछ रही है कि बेटा खिचड़ी खाओगे क्या? मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा दे दीजिए, और बड़े ही प्यार से मैंने उसे कहा। तो ये एक स्मरण जीवन पर्यंत बना रहेगा। और हमारे विकास सर की जो आज प्रतिनियुक्ति यहाँ से हो रही है, उनके लिए मैं एक पंक्ति में कुछ कहना चाहता हूँ। विकास सर प्लीज। हाथ छुराते जाते हो निर्मल जान के मुझे, हाथ छुराते जाते हो निर्मल जान के मुझे, कर जाओ तो सबले जान को। तो ऐसी अभिव्यक्ति है, उन्होंने मेरे दिल को मात्र यही 30 दिनों में जीत दिया, और यह अविस्मरणीय रहेगा। और एक सुख के साथ रिकॉर्डिंग बटन दाबे के लिए टेरियो देखिए हमारे उठा यहाँ बंद है स्टाफ रखे एलईडी है ये चले छे वो लाइट पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस स्कूल में लगभग 1 महीना पहले आए और यहाँ हमने देखा कि सभी बच्चे में, प्रत्येक बच्चे में है, सभी लोग में पढ़ने के लिए। इधर देखो तने ठीक सही ए राजा ना राजा इधर देखिए इधर देखो तने ठीक सही
अर्जुन मेरी आवाज इधर देखो, सुन रहे हैं तो आप नीचे मोहन में आइए। अर्जुन ठीक हो गया। अर्जुन को बुलाओ। अब अर्जुन इधर देखिए। ठीक हो गया, हो गया। इधर देखो तनी। ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस परिदृश्य को हम लोगों ने अभी देखा है, अरे शायद इसी परिदृश्य को कल्पना करते हुए हमारे पूर्वजों ने लिखा। पशु शाम में आते हैं और सुबह में जाते हैं, और दिन में भी हम सबके करीब आकर अपना बहुमूल्य समय देकर विद्यालय को समर्पण भाव से सेवा देने का काम करते रहते हैं। जिनको सम्मानित करेंगे रात्रि प्रहरी आप हैं अर्जुन कुमार, और सम्मानित करेंगे हमारे आदरणीय नेता श्री राम सखावत अली सर। इधर देखिएगा। माला ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी और अर्जुन आपको। अब इस कड़ी में हम लोग चाहेंगे कि अपने और क्षमा चाहेंगे सुबोध बाबू, जहाँ ना जाए कभी वहाँ जाए अनुभवी। आइए आप हैं सर, वहीं से इधर देखिएगा सर। सर थोड़ा पकड़िए। ठीक। भाइयों एवं बहनों, कहने का मतलब यह है कि हम लोग ज्ञान दान देने के लिए उपस्थित हैं, और हमारा मुख्य कर्तव्य है विद्यार्थियों को ज्ञान देना। मुख्य कर्तव्य और मुख्य पेशा भी है ज्ञान देना। इसलिए हम लोगों को बच्चों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। यही हमारा मुख्य भाग है। इसके अलावे हमारा कोई नहीं। तो हम अपने भी अभी भी 80% या 90% जनता अशिक्षित है, और जनता में अभी ज्ञान की कमी है। पढ़ने प्रति जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है जिस रफ्तार से होना चाहिए। कहीं कहीं अधिक है तो कहीं कहीं कम है। तो हम लोगों को अभिभावक से मिलना चाहिए, और मिलकर बच्चों की उपस्थिति बढ़ावे, और बच्चों को पढ़ाने प्रति अभिभावक में जिज्ञासा उत्पन्न करें, जिससे कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजें और वह समझे कि जिससे क्या होगा फायदा, कि हम लोगों को अभिभावक का स्नेह मिलेगा, और अभिभावक भी हम लोगों को पहचानेंगे कि हमारे स्कूल के गुरु हैं। आज अभिभावक और टीचर में दूरी क्यों बढ़ है? इसका दूरी बढ़ने का मुख्य कारण है कि हम लोग अब पेशा समझ लिए हैं कि हमारा पेशा है, नौकरी है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम जो है ज्ञान देने वाले गुरु हैं। गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश देना। जखन गुरु का शब्द समझेंगे उस वक्त हम में और अभिभावक में संबंध कायम हो जाए। जब संबंध कायम होगा, शिक्षा का विकास होगा, एजुकेशन का विकसित होगा। इसलिए हम लोगों को मिलना पड़ेगा। हम लोग इसमें शिक्षा समिति का भी सहयोग चाहिए, और तमाम जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं गाँव में, उनको चाहिए कि हम सहयोग करें टीचर।
और टीचर से मिलें और मिल के अपने बच्चे के प्रति जो कमी है उसका उद्भेदन करें। जब तक उसका नहीं करेंगे अभिभावक, तब तक बच्चों की समस्या का हल नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ के जनता और शिक्षित उसको केवल शिक्षित करना होगा, उसकी जानकारी देना होगा। हम देख रहे हैं कि 21 तारीख से हम पहुंचे हैं, तो टिप्पणी के बाद मध्यांतर के बाद मात्र 5 अभी दोष है। हम लोग भी नहीं देखते, अभिभावक भी नहीं पहुंचाते हैं। एक दूसरा देखते हैं कि प्रार्थना घंटी होने के बाद बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं और प्रार्थना में कोई शामिल होना नहीं चाहते। अभिभावक भी नहीं भेजते हैं, अरे जाओ प्रार्थना में शामिल हो, स्कूल का टाइम हुआ क्यों नहीं जाते हो। तो इसके लिए भी अभिभावक को जागृत करना जरूरी है। जब तक अभिभावक जागेंगे नहीं तब तक शिक्षा जगत का विकास नहीं है और बच्चों का विकास संभव तभी होगा जब अभिभावक चाहेंगे। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग अभिभावक से मिलें। अभिभावक मीटिंग होता है क्यों? इसलिए मीटिंग होता है कि अभिभावक समस्या को जाने, हमारे बच्चों के प्रति वे कहें हमारे बच्चों का क्या विकास हुआ और हम लोग अभिभावक से कहें कि बच्चे आपका क्यों आगे बच्चे को भेजें और उसको स्कूल में भेजें और भेजने का कष्ट। यही तमाम समस्या है। सब समस्या आप लोगों के सहयोग से ही दूर होगा और जब तक दूर नहीं होगा तो बच्चों का विकास नहीं होगा। और हाँ, जब सरकार टीचर की बहाली कर रहा है तो टीचर का बहाली करने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का पढ़ाई, बच्चों में ज्ञान विकसित करना, बच्चों को आगे बढ़ाना। सरकार का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को 11वीं और 12वीं के लिए कंप्यूटर विषय के लिए यहाँ पे पदस्थापित हुई हूँ। मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करूँ आपके सामने, उससे पहले मैं अपना एक वाक्य शेयर करना चाहूँगी। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मैंने पापा से बात की और मेरा सबसे पहला लाइन ये था कि मतलब बहुत दिन से मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही थी और जब इसमें रिजल्ट आ गया तो सबसे पहला लाइन था कि चलो अब ये किताब कॉपी से छुट्टी मिली। तो उसी समय मेरे पिताजी ने रोका और कहा कि नहीं, तुम गलत बोल रही हो, अब तुम पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है, तुम बच्चों को गढ़ने जा रही हो, तो तुम इस चीज़ से विमुख नहीं हो सकती हो। अभी हमारे सुबोध सर ने भी बताया कि शिक्षक का जो पेशा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा दायित्व है कि हम बच्चों का विकास कैसे करें, उनकी मदद कैसे करें, उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम अपना योगदान क्या दें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अभी तो मेरी बहुत ही शुरुआत है, जर्नी एकदम शुरू हुई है। तो यहाँ जितने भी शिक्षक लोग हैं जो अनुभवी हैं उनसे मैं सीखूंगी और सीखने सिखाने का ये दौर चलता रहेगा। मैं अपना 100% दूंगी। थैंक यू। आइए सभी को मेरा प्रणाम है। यहाँ पर मेरा अनुभव यही रहा इतने दिनों में, बच्चे तो बहुत प्यारे प्यारे मिले और सभी का नैतिक विकास करना मेरा प्रथम, मैं मानती हूँ कि सबसे पहला कर्तव्य मेरा यही होगा। और मैं अभी क्या बोलूँ, अभी तो बहुत प्राप्त करने वाली है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस गरीब को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्राध्यापक महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, सारे शिक्षकगण और शिक्षा समिति के सदस्य, सबको मेरा नमस्कार है। मेरे स्कूल आने के बाद के अनुभव के लिए मैं इतना कहना चाहूँगी कि बच्चे तो अच्छे हैं लेकिन थोड़ा उनमें उत्साह की बहुत कमी है और पढ़ाई के प्रति रुचि भी कम है, जिसको मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने तरफ से जगाऊँ और सारे साथी से भी कहना चाहूँगी कि उनमें उत्साह और पढ़ाई के प्रति रुचि इनको जगाना चाहिए, क्योंकि स्कूल माना जाता है कि समाज का दर्पण है। तो बच्चों में सारे सामाजिक गुण स्कूल के द्वारा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अनुशासन
कमी है। बच्चे सही से मतलब कहना नहीं मानते, सही समय पे आते नहीं हैं, जल्दी भाग जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए उनको प्रेरित किया जाए। अच्छा लगा। इस सभा में उपस्थित जितने भी अतिथिगण हैं उनको प्रणाम करती हूँ और उसके बाद मेरी जितनी भी सहकर्मी हैं सभी को एक साथ प्रणाम करती हूँ और रसोइया बहनों का अभिवादन करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे रंजीत सर जो शुरुआत में ही कहे कि मतलब आप जो हम लोग आए हैं 7 लोग, तो आप लोगों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा आशाएँ हैं। तो इस पर मेरा ये कहना है कि ये अलग बात है कि हमें हमारे समय में एग्ज़ाम आया और हमें ये अवसर मिला कि हम इस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन एक छोटी सी 2 लाइनें हैं जिससे मैं इस चीज़ को रिलेट करना चाहूँगी कि युवा भले ही तेज चल सकते हैं, पर रास्ते बुजुर्गों को ही पता होते हैं। तो यहाँ पे मेरा तात्पर्य युवा और बुजुर्ग से उम्र का नहीं है बल्कि अनुभव से है। मतलब क्योंकि हम लोग भले ही एग्ज़ाम पास करके आए हैं और मतलब मेरा चयन 11-12 के पद पर हुआ है अंग्रेजी शिक्षिका के रूप में, लेकिन बिना आप लोगों के अनुभव से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पे पहले दिन में आई तो बहुत सारी चीज़ों को लेके डरी हुई थी, बहुत दिक्कत लग रहा था, लेकिन आते ही मतलब हमारे 2-3 मैम जो हैं जो बेगूसराय से आती हैं उनसे बात हुआ और बहुत सारी समस्याओं का यूँ ही समाधान हो गया। उसी तरह हाई स्कूल में हम लोग क्लास लेने से भी डर रहे थे, पास करके एग्जाम आ गए हैं लेकिन हम लोग क्लास में जाने से डर रहे थे। तो उसमें हमारा हेल्प विकास सर किए, हमारे सर विजय सर किए हमारा हेल्प। तो आप लोगों के निर्देशन के बिना हम लोग भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और रही बच्चों की बात, तो पहले 1 सप्ताह हम लोग बच्चे से ही डर रहे थे क्योंकि वो लोग शिक्षिका भाई बहन जितने लोग आए हैं सारे लोग को मेरा नमस्कार। आप लोग को थोड़ी सी कुछ मैडम लोगों को परेशानी हुई होगी, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि जिस दिन बच्चे के कंधा पे हाथ रखेगी बेटा और मित्र समझ के हाथ डाल दिए ना, उस दिन के बाद बच्चा कभी आपको तंग नहीं करेगा। जब मैं नए शिक्षा में विद्यालय जब ज्वाइन किया था ना, मेरी एक ही पहचान थी, कंधा पे झोला, झोले में 10-20 कॉपी या 10-20 कलम। 4-5-7 साल तक था। कुछ बच्चे बहाना मारते थे कि सर जी कलम नहीं, हमको बेटा कलम ले लो, कॉपी नहीं कॉपी ले लो, किताब नहीं किताब ले लो। 2-3 सेट किताब एनीवे हमेशा मेरा हम यहाँ पे रखते थे इस क्लास में भी जब भी आए थे। और थोड़ा थोड़ा कुछ सपना दिखाना शुरू किए जरूर, और सपना की एक परिणति हुई कि द्वितीय पाली में जैसे अभी बच्चे नहीं आते, सर भी बोल रहे थे नहीं आते, लेकिन बीच में 30-40 संख्या होने लगी थी। थोड़ा थोड़ा कोशिश किए और कोशिश जब करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे जितने भी सरकारी विद्यालय के कहा जाता है कि बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो अपने श्रीपुर के विद्यालय बच्चे जितने भी हैं, श्रीपुर विद्यालय के बच्चे सारे थोड़े नटखट हैं पर हैं बड़े ही प्यारे हैं। पढ़ाने में होगी थोड़ी परेशानी, लेकिन इसका निदान तो हमें ही करना होगा। हे शिक्षक बंधु ज्ञानी, बस इन्हीं शब्दों के साथ